हाँ भाई बताओ। एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट, 2 में कोई डाउट, 3 NO2 प्लस है तो n का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा। थ्री में कोई डाउट। और ऑक्टेट कंप्लीट होने से भी क्या होता है, ये तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये भी डिस्कशन हो चुका है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन कोई रूल थोड़ी है केवल, फिर तो RBr इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट। 2 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक तो है। n के साथ 3 कार्बन दे रखा और इसमें लोन पेयर दे रखा, अच्छा सॉरी C2H5OH, क्या दिक्कत है इसमें, अरे गधा अभी तो डिस्कशन किए थे। अल्कीन में अल्कोहल का एडिशन, लोन पेयर ऑक्सीजन पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा 3 में कोई डाउट। बाकी लोग जो स्मार्ट लोग हैं, जिनको लगता है कि ये सब क्वेश्चन आसान है, नहीं बन रहा, उनका स्मार्टनेस 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा और भगवान भी मालिक नहीं रहेगा उनका, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको लगता है 50% सिलेबस हो गया है। इनऑर्गेनिक जब हट ही गया है तो ऑर्गेनिक ही बच गया ना, फिर तो ऑर्गेनिक सीख लीजिए अच्छे से, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगेगा एग्जाम में। फिजिकल में तो फिर भी फॉर्मूला हवा लग जाएगा, ऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या रहा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट, 4 में कोई डाउट, 5 में कोई डाउट, 6 में कोई डाउट, हाँ डाउट है कोई, कौन सा, साइक्लोहेक्सिन। इसका आंसर में करेक्शन कर लो यार, ये शायद आंसर गलत है। साइक्लोहेक्सिन पोलर, एक्चुअल में नॉन पोलर रह जाएगा वैसे तो साइक्लोहेक्सिन, बट चलो ठीक है मानते भी है तो पोलर एप्रोटिक, इसमें केवल प्रोटिक या एप्रोटिक बोला है तो एप्रोटिक होना चाहिए। साइक्लोहेक्सिन शायद प्रोटिक में दे रखा है, मतलब कुछ आंसर में इसमें गड़बड़ी है, हम सही करवाए थे बट पता नहीं पुराने वाले बुकलेट में अभी तक अपडेटेड नहीं है, मतलब ऑनलाइन वाले में अपडेटेड नहीं है, मे भी पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में कोई डाउट, 8 में कोई डाउट, यस कौन सा, 8 का D, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मेजर प्रोडक्ट क्या दिक्कत है भाई, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा, क्या दिक्कत है इसमें, तो बहुत बेसिक केस है। जहाँ पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पे रिएक्टिविटी आएगा, सो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे उसको रेजिनेंस मिल रहा है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो सकता था, बट रेजिनेंस उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, तो जहाँ पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो वहाँ पे ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल में डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री पे 3 डिग्री कार्बन होता है या 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल आता है, तो 3 डिग्री की जगह अगर रेजोनेंस पे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल आएगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट, 10 में कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 NBS बोल रखा है, सो NBS में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन होना चाहिए, तो यहाँ रेडिकल बनेगा, लेकिन रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है। अगर रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा तो एक ये भी रेडिकल आएगा, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन लग सकता है एक पॉसिबिलिटी, और ये बाहर वाले पे भी ब्रोमीन लग सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी। इसका क्या है, हमें मोटा अपना कैलकुलेटर उड़ा रहा है। सो पहले रेडिकल बना, रेडिकल बनने के बाद रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आया, इसीलिए ये 2 प्रोडक्ट सोचा जा सकता है, B और C दोनों में से कोई एक कंसिडर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक ठीक क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब वर्थ रिमेम्बरिंग। क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा किसी 11 में कोई डाउट, 12 में कोई डाउट, 12 में डाउट है। द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब H2O का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ follows the order C2H5C something 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 something, explain this order। क्या दिक्कत है यार इसमें, स्ट्रक्चर तो बना करके देखो पहले। एक कंपाउंड दे रखा, दूसरा दे रखा और तीसरा दे रखा, इसमें बोला है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये रहेगा। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जब हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले में लेस स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे वाले में लीस्ट स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है।
सो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन RDS हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट? 13 में शायद सारे पार्ट दे रखे थे। 13 में कोई डाउट? 13 का बी नहीं दिया तो CCl4 लेके चलना है, कुछ नहीं दिया तो फिर तो ऑब्वियस बात है CCl4 लेके चलेंगे। अरे नहीं दिया तो इनर्टी मीडियम लेके चलेंगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा और कोई डाउट? तो 13 में कोई डाउट? 13 का सी HOCl दे रखा, HOCl वाले पार्ट में Cl प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। सो जो Cl है ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन वाले पार्ट पे जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, और जो नेगेटिव पार्ट है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाले पार्ट पे जाएगा पाई बॉन्ड हटाने के बाद। ये बनेगा प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, सो बस यही रहना है प्रोडक्ट, हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर सी के बाद और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये तो शायद हम एक्सप्लेन कर दिए थे, ढंग से एक्सप्लेन किए थे, सिस और ट्रांसब्यूटूइन का एक्सप्लेनेशन कर दिए थे क्लास में। 14 के अलावा 15 में कोई डाउट? एक तरफ परऑक्साइड दे रखा है R2O2 ना, यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस दे रखा, मतलब R2O2 की बात कर रहे हैं हम लोग। सो एक तरफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, एक तरफ HBr विदाउट परऑक्साइड। सो मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव के हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 कोई डाउट? 17 में कोई डाउट? 17 का बी, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ CH3 होल थ्राइस CBr एंड CH3OH आर ट्रिपल्ड। सो ये दिख रहा है हम लोगों को SN1 का रिएक्शन। तो SN1 के रिएक्शन में केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर रेट पे फर्क पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल पे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बताया था कुछ? तो न्यूक्लियोफाइल को अगर ट्रिपल भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो रेट वाला पार्ट ट्रिपल हो जाना चाहिए। तो लास्ट क्लास में लिखा दिया था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होता है, सो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अलावा कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट? अरे 19 का क्या जा गायब हो गया, आ गया? ओहो, हम तो सोचे कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट? 19 के बी में कोई डाउट? 19 के सी में कोई डाउट? 19 की डी में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। एक्वस AgNO3 दे रखा है। एक्वस AgNO3 का मतलब Ag प्लस मिलेगा और वाटर मिलेगा। Ag प्लस यहाँ से आयोडीन को हटाएगा, AgI प्रेसिपिटेट कराएगा, प्लस चार्ज बनेगा, इसीलिए 1 डिग्री पे बन पा रहा है। अदरवाइज 1 डिग्री पे नॉर्मली रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgI अब लोगों का पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि काफी फेवरेबल सिचुएशन है। सो AgI के फॉर्मेशन के वजह से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे H2O को ऐड करके OH डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट? अच्छा, दिया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 में कोई डाउट? 23 का बी, NaI फॉलोड बाई NaOH। NaI फॉलोड बाई NaOH मतलब पहले स्टेप में NaI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और दूसरे स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो दो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, पहले SN2 होगा तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, मान लेते हैं R कन्फिग्रेशन है, मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में S बनेगा, फिर NaOH वापस से रिएक्शन करेगा तो फिर से R कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो पहले अगर यहाँ पे सॉलिड था तो डैश हो जाना चाहिए, फिर वापस से सॉलिड पे आ जाना चाहिए, जहाँ पे Cl है वहीं पे OH आ जाएगा, बोल सकते सर। जबकि ऊपर वाले केस में केवल डायरेक्ट रिएक्शन है तो ऊपर वाले में इन्वर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अलावा और कोई डाउट? 24 के बी में कोई डाउट? बी में काहे डाउट है भाई? NaOH वाला पार्ट DMSO दे रखा, पोलर एप्रोटिक मीडियम है DMSO, इसका मतलब SN2 रिएक्शन होगा। सो नेगेटिव चार्ज जो है वो आयोडीन को रिप्लेस करेगा। अभी आयोडीन नीचे है,
आयोडीन ऊपर कर लो, ऊपर OH चला जाएगा, नीचे H चला जाएगा, हो गया। ये तो लास्ट क्लास में क्या ही था, सॉलिड की जगह डैश, डैश की जगह सॉलिड आ जाएगा साइक्लिक कंपाउंड में। ऐसा कंपाउंड डिस्कस नहीं किया था क्या? CH3 और ऐसा ऐसा नीचे वाले पार्ट में शायद कुछ हेलोजन कुछ ग्रुप दे रखा था और यहाँ पे एक SH- है, पता नहीं क्या था, रिएक्शन किया, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया, केवल नीचे वाले पार्ट में सॉलिड की जगह डैश हो गया था ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद कोई डाउट? 25 में के ए पार्ट में कोई डाउट? 25 के ए पार्ट में चीज देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट ही रिएक्टेंट है, CH3OH सॉल्वेंट ही रिएक्टेंट है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन है। भले ही SN2 के अंदर दे रखा है लेकिन SN1 का रिएक्शन दिखाई दे रहा है हमको। अगर SN1 दिख रहा है इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में R+S दोनों बनेगा, पहले पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में पीएच के अलावा जिधर आयोडीन है उधर CH3OH की तरफ से OCH3 जाएगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो जाएगा। और दूसरा कोई भी एक ग्रुप को स्विच कर लो तो इन्वर्जन प्रोडक्ट OCH3 को लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, H को राइट में लेके चले जाते हैं, CH3 को ऊपर रख देते हैं, ये हम लोगों का इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। सो मीडियम देख करके डिसाइड कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट ही हम लोगों का रिएक्टेंट है, इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं। और कोई डाउट? 25 के अलावा और कोई डाउट? 26 में तो होमवर्क दिया ही नहीं था, एलिमिनेशन पढ़ाया नहीं था, उसके बाद इधर तो कुछ होमवर्क नहीं दिया था, नहीं दिया था। एक्सरसाइज 2 अरे बढ़िया, अरे यार बताओ भाई, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? 2 में कोई डाउट? 3 में कोई डाउट? 4 में कोई डाउट? 5 में कोई डाउट? गिन करके 2 3 4 लोग होमवर्क बना करके आए हैं, बहुत बढ़िया है। 6 में कोई डाउट? 7 में कोई डाउट? कौन कौन होमवर्क बनाए थोड़ा दे दीजिए अपना, एक आदमी, 2 आदमी, 3 4 5, कितने लोग बनाए हैं? तो डाउट का नहीं पूछ रहे, डाउट तो कोई लोग आवाज आ रहा है क्या भाई, डाउट नहीं पूछ रहे हैं? शर्म आता है लड़की लोगों के सामने बोलने में? कब कब पूछा? ओह सही में पूछा, हमको लगा कुछ गड़बड़ है। हाँ 7 के बाद 8 में कोई डाउट है? द चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएशन में कब से मिथाइल रेडिकल फॉर्म हो जाता है? चेन इनिशिएशन में कौन बताया ऐसा? कौन पढ़ाया तुमको केमिस्ट्री ऐसा? हम तो नहीं पढ़ाए। आंसर की में कहां से आ गया? हम भी तो मैकेनिज्म लिखाए थे मोहतरमा, नहीं के अरे हम नहीं लिखाए हैं, अब तो रिकॉर्डेड है सब कुछ, हम तो झूठ भी नहीं बोल सकते। अरे कॉपी नहीं लाए, देखो यही दिख गया सामने, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? तो चेन इनिशिएशन स्टेप में कहां से तुमको मिथाइल रेडिकल दिख गया? अरे कॉपी नहीं लाए तो घर पे कॉपी क्या नहीं देखे? क्या बात, कॉपी में कैसे नहीं थे यार? लिखवाया है कॉपी में, बोले लिखो इसको, नहीं लिखवाया है? लिखा है? नहीं लिखा हुआ है? लिखा तो कॉपी लिखा है ना, बोले थे ये कॉपी में मैकेनिज्म थे, बोले थे लिख दो, लिख लो, है ना? ये आप लोग को हैंड रिटन लिखने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ था, इस कॉपी में होगा ही नहीं, आप लोगों को नोट दिए थे ना, है? हम जो नोट दिए थे उसमें जगह खाली था और उसमें बोला था कि उसी में लिख लेना है, तो कहाँ है नोट्स? तो उसमें लिखी थी ये, खतरनाक है सर, कहे भाई मार खाना है क्या? सबसे लास्ट में निकालिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ भाई, तू इतने दिनों बाद क्या आई?
मैं देख के तो लग नहीं रहा था फिट था। अच्छा पूरा फिट फाट हो गया ये, या तबीयत खराब हुई तो हम अच्छे से फिट होके जाते हैं। अच्छा सही बात है। तो अब तो पढ़ाई समझ आएगा नहीं तो फिर तो अनफिट हो ही जाना है। और ऐसे जो आदमी रोज क्लास करता है ऑर्गेनिक का उसको तो समझ नहीं आता, लेकिन क्लास नहीं गिरा समझ तो आ ही जाएगा। कुछ अलग कॉन्फिडेंस नहीं है? ऐसा कॉन्फिडेंस हमको भी कोई दे दे। क्या? अरे ऑप्टिमिज्म का दुनिया में कुछ नहीं है, तो मतलब डिस्कस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा ऑप्टिमिज्म में। पेसिमिस्टिक रहो पहले से, यहाँ कुछ नहीं होना है। चिल, पहले से सोच रखा था कुछ नहीं होना, उसमें चार चीज समझ में आ जाएगा तब ज्यादा बेटर आदमी खुश रहेगा कि हाँ। नहीं होता है जैसे पेरेंट्स लोग का एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है बचपन से, बोर्ड में सब लोग 90% 95% नंबर लाते लाते पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन यहाँ पड़ा लेके चले जाते हैं, 11th में आते इधर आ जाता है तो पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि गधा है। यही होता है ना। अब मान लो कि बचपन से तुम लोग 30% 40% किसी तरीके से पास हो रहा है तो पेरेंट्स को बचपन से अरे यार इसको पास हो जाए बस, 11th में आते ही तुम कुछ खतरनाक कर दो तो पेरेंट्स को अरे ये क्या हो गया। नहीं होता ऐसा। इट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन सेटिंग। हाँ भाई मिला, मिल गया। नोट्स तो पहले से ही लिखा हुआ है। हे भगवान, और कितना मेहनत करके थे हम, इससे ज्यादा जिंदगी आसान नहीं कर सकते। ये मेरी तरफ से मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कोई डाउट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट? हाँ? हाँ? क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? अरे पाग, अब एक चीज देखो सब लोग, पब्लिक डिस्क्रिप्शन पे इसको डाल देते हैं, मैच द कॉलम के बाद होना चाहिए आंसर। हाँ भाई, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है। सो अब पब्लिक डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या लगता है ये जो लाइन है ये ऊपर वाले के साथ मर्ज है कि ये नीचे वाले के साथ मर्ज है? ये गैप जो है ना, ये गैप कुछ कहता है। क्या कहता है? कि ये जो लाइन है नीचे वाले से ज्यादा चिपका हुआ है, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ है, और ये दोनों साथ साथ है इसका मतलब यहाँ के साथ साथ है ना? और ये साइड है, और ये फिर से साइड है। क्या नजरें पार की होनी चाहिए। आंसर की में मैकेनिज्म देख के उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया, नोट्स कॉपी देखने का सोचा भी नहीं। वाह, खतरनाक। कौन है भाई? हाँ समझी। क्या कुछ काम है? क्लास के टाइम में नहीं काम लेकर के आया कीजिए यार, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ ठीक ही तो है, क्या हमको दिखाना क्या है? अरे जो डालिए ना यार, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, जो डालिए। ये सब चीज के लिए हम थोड़ी ना बोलेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? यही था ना क्वेश्चन नंबर, सॉरी 8 में कोई डाउट था किसी को? नहीं। 9 में कोई डाउट? नहीं। 10 में कोई डाउट? हाँ 10 बता दें, क्या बताए इसमें बताओ थोड़ा, क्या क्या पढ़ा है इसमें? अरे यार हम बोल रहे हैं क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सब अभी क्लास में कॉल करता है।
रील्स देखते रहती है बैठ के। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट? हाँ कुछ बोल रहा था डाउट। हाँ भाई क्या डाउट है? A gaseous hydrocarbon on reaction with bromine in light forms a mixture of two monobromo. लास्ट वाले में कितना बनेगा प्रोडक्ट? लास्ट वाले को मोनोब्रोमिनेशन कराए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा। टोपी उखाड़ के मारेंगे तुमको हम। ये तो लगता है वो नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये ले ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं ताकि तुम लोग के बगैतियों को हम दिखा पाए कि देखो धूप मरो कहीं जाके। कूलिंग पॉइंट ले चले? चलो स्कूटी पे, कार का फैसिलिटी तो नहीं है अभी मेरे पास। चले? बाकी लोग चलना देखते हैं उसको डूब के मरते हुए चुल्लू भर पानी में। देखा है ऐसा किसी को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना? सुना है ना, रियल लाइफ में देखना है। चलो लेट्स गो हैव सम फन। अरे नोट्स को भी काहे के लिए लिखता है भाई? उसको क्या करेगा उसका? अरे ठंडा का मौसम आ गया इसलिए बचा के रखा है, ये खत्म कर दिया ऑलरेडी। ये सर किसी दिन टोपी खोले थे, ज्यादा ठंडा लग गया तो उसको खत्म कर दिए वहीं के वहीं। जैसे पाब्लो एस्कोबार नोट जलाया था वैसे हम नोट्स जलाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कोई डाउट? 11 में जल्दी बोलो। 11 में कोई डाउट? 12 में कोई डाउट? 13 में कोई डाउट? यार डाउट पूछने से भी लोग डरते हैं, इसीलिए कि डाउट पूछेंगे तो बेइज्जती होता है। अब तो रिकॉर्डेड बेइज्जती है, उसमें बस नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग जब लेक्चर सुनेगा तो याद आ जाएगा, अरे यार क्या खतरनाक बेइज्जती करते थे तुम सर। कभी कभी ना तुम लोग बैठे रहेगा और मन नहीं लगेगा तो स्टैंड अप कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं है, वही लेक्चर रिकॉर्डेड सुन लेना। अरे यार इतना गंदा बेइज्जती। क्वेश्चन नंबर 30 में कोई डाउट? ये क्या मॉलिक्यूल दे रखा है? हाँ भाई टोपी, व्हाट डू यू वांट टू से? इसका कॉमन नाम बताइए। अरे अब तो बता दो, इतनी बार स्क्वायर खींच दिया। नहीं बनाना क्वेश्चन? तुम डाउट का नहीं पूछा? क्वेश्चन नहीं बना, डाउट भी नहीं पूछे, ये कैसा मैथ्स है? ये मैथ्स हमारे समझ नहीं आया तक। हाँ भाई तो पूछी का है? आवाज आया था इसका? हाँ भाई लड़का, अरे सर हिला रही थी, हमको दिखाई देगा आगे सर हिला रही है लड़की। तो भैंस के सर हिलाते रहता है हमेशा, पता थोड़ी चलता है कि उसको डाउट है कि ऐसे सर हिला रहा है। हमको क्या मालूम तो भैंस एक इंसान है। कौन सा मॉल के लिए है वही बता। एक काम करो, दोनों लोग क्लास से बाहर जाओ, बाहर बैठ के नोट्स में ढूंढो इसको। नोट्स में जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक बैठाएंगे नहीं। जाओ बाहर जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन नोट्स में इंफॉर्मेशन दे रखे हैं और नहीं बन रहा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट? 15 का भी आंसर गलत है, शायद कल बता दिए थे हम, ये आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट? 16 में फिर से पेरोक्साइड दे रखा है 2O2, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट? किसी को डाउट ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20 में आईसीएल दे रखा, आईसीएल क्लास में बता दिए थे, सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड, आई प्लस बनेगा और सीएल माइनस बनेगा। सो आई बाहर वाले पे जाएगा और सीएल अंदर वाले पे जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। बताया था है? अच्छा आईसीएल है, ये नहीं समझ में आ रहा था। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा 1 मिनट लाइन पर थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21 में CCl3 दे रखा है, एक पॉइंट बताया था बहुत पहले, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है CCl3। अगर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है तो उसके का सिंपल सा मतलब है कि अपने पास दो जगह पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये लेस स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। जहां ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा। सो बेसिकली अपने HOCl वाले पार्ट में क्लोरीन हटेगा पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस वाला पार्ट। सो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाएगा और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाएगा। इसको भी एंटी मार्कोवनिको प्रोडक्ट बोला जा सकता है अगर ढंग से सोचो तो। ज्यादा हाइड्रोजन वाले पार्ट पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच हुआ, दिस इज एंटी मार्कोवनिको एडिशन प्रोडक्ट, ऐसा आराम से सोच सकते हैं। सो क्या आंसर होना चाहिए? CCl3 के बगल वाले कार्बन पे OH नहीं होगा, Cl होगा, OH होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद इसलिए बोला है कि मार्कोवनिको रूल के हिसाब से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमेशा स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। एब्सोल्यूट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। रूल्स वगैरह याद रखना है थियोरेटिकल सेंस में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए याद नहीं रखना, अदरवाइज आप गलती करेंगे। प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग का नहीं है, प्रॉब्लम गलती का है। आता हुआ क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल इस तरह क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यही कंपटीशन में डिफरेंशिएशन लाता है। In which reaction the product following anti-Markovnikov rule is observed? फिर सेम ही केस दिख रहा है ऊपर शायद, जैसे यहाँ CL3 दिख रहा है, ठीक है। सो देख लेना, मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 22 के बाद 23 में कोई डाउट? जल्दी बताओ, 23 में कोई डाउट? 24 में कोई डाउट? 25 में कोई डाउट? ये क्लास में बता दिए थे, सिस अल्कीन है, स्केलेटन के हिसाब से प्रोडक्ट बता दिया था। अब जैसे ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सिस है, सिस में एंटी एडिशन होने पे क्या बनेगा? रेस्मेक। मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में मेरे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो देखिए ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा वाला केस ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आंसर होना चाहिए। तीसरा वाला केस एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन दे रखा है, ये आंसर हो नहीं सकता। चौथे वाले केस में भी एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन दे रखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है, मतलब इसको थियोरेटिकली सीखना ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। मतलब आपका टाइम बच जाएगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड का टाइम जाना चाहिए इसमें। सिंगल करेक्ट है तब तो सीधा आंसर आ गया, बट स्टिल अभी के लिए हम बोलेंगे, अभी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो चारों ऑप्शंस पे नजर देखा करो, ताकि हर तरह के पॉसिबिलिटी का समझ हो तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 27 में कोई डाउट? The products via oxymercuration, demercuration
वन ब्यूटाइन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो है, अगर उसको करना शुरू करें हम लोग तो प्रोडक्ट्स पूछा है, मेजर नहीं पूछा है, केवल प्रोडक्ट पूछा है। सो सबसे पहला चीज, डबल बॉन्ड वाले पार्ट में OH लेफ्ट में लग सकता है या फिर राइट में लग सकता है, और इसका जब टॉटोमराइजेशन कराएंगे तो फिर आइदर एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट है क्या क्वेश्चन? आंसर में दोनों दे रखा है क्या? देखो एक बार आंसर, प्रोडक्ट्स में तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होना चाहिए। मेजर ए बनेगा, लेकिन दोनों ए और बी दोनों प्रोडक्ट्स हो सकता है। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 27 के अलावा 28 में कोई डाउट? 29 में कोई डाउट? 30 में कोई डाउट? 31 में कोई डाउट? (28) में कोई डाउट? 29 में कोई डाउट? 30 में कोई डाउट? 31 में कोई डाउट? 32 में कोई डाउट? 33 में कोई डाउट? 34 में कोई डाउट? 36 में कोई डाउट? जल्दी बताओ, 36 में कोई डाउट? 37 में कोई डाउट? 38 में कोई डाउट? 40 में कोई डाउट? जल्दी बोलो, 40 में कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिए थे वैसे, है ना? उसके बाद बस इतना ही था सही में, और इतने के लिए परेशान थे लोग। हाँ बस, चलिए ट्राई करके देखो क्वेश्चन। हाँ, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15 पहले बोला करने रे, तो लेट भी नहीं आया था। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15, तो रिलेशन नहीं बताना है। मान लो हमारा शादी हो गया, उससे पूछा कि तुम्हारा तुम्हारे वाइफ से रिलेशन है, तो तुम प्रोडक्ट बताएगा, तो रिलेशन बताएगा भाई। क्या कैसा सवाल है ये? लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट, क्या था क्वेश्चन? नहीं रहता। कहाँ से आते हैं लोग, जाने क्यों दुखी करते हैं मेरे को। देखिए क्वेश्चन, रिलेशन से क्या था? इसमें शायद बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया था। फाइंड द रिलेशन, क्या? ये देखो क्या है, और कितना लाइन उसमें है, बस इसमें ये भी लिखा, उसमें बस लिखा है रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स। ऐसे करके करेगा। सवाल तो बढ़िया पूछो, क्या है बढ़िया सवाल, जो नोट्स कॉपी में करा के नोट्स कॉपी में सारा इन्फॉर्मेशन है, लिटरली सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद भी अगर आप नोट्स कॉपी निकाल के कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ नहीं पा रहे, ये शो कर रहा है कि एकदम आलसी है, लिटरली लोग एकदम बिल्कुल अरे छोड़ो ना, मतलब सब तो बता ही देंगे, तुम वालों का नहीं बताएंगे, बहुत आलसी है। तुम जितना आलसी से 4 गुना आलसी, तुम जितना स्मार्ट से 4 गुना स्मार्ट, सब है। कुछ नया सवाल पूछो कि सर इसमें यही क्यों हो रहा है, ये हो जाना चाहिए, इसमें यही क्यों हो रहा है, ये हो जाना चाहिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का, सब ढील ढील लोग हो गए।
हाँ, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी रख सकते हैं हम लोग, ये कार्बन के ऊपर H अटैच किया, बॉन्ड ब्रेक किया और दूसरे वाले साइड में हेलोजन अटैच कर लिया, सॉरी हेलोजन अटैच कर लिया। सो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, 3 कार्बन के साथ हेलोजन या फिर 5 कार्बन के साथ हेलोजन, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बट 3 के साथ अगर हेलोजन जाएगा तो 7 के साथ ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, 5 के साथ हेलोजन अगर जाएगा तो 5 के साथ ट्रिपल बॉन्ड जाएगा। दोनों में से जो पॉसिबिलिटी यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो 3 के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो कभी नहीं जा रहा, आइदर 7 के साथ जा रहा नहीं तो 5 के साथ जा रहा, 3 के साथ अल्काइल हाइड जाना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के साथ कार्बन कहीं नहीं जा रहा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होने वाला, 1 2 3 के साथ हेलोजन ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, और अगर 3 इधर है तो 1 4 1 5 5 और 2 7, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। एक और चीज ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन है टोटल, 6 कार्बन। यहाँ कितना कार्बन है टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। ये कितना आंसर है, कितना कार्बन है, 4, यहाँ कितना है 5, ये भी 9, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे वाले केस में क्या है, 4 और यहाँ पे कितना है 6, ये 10 हो गया। ये पॉसिबल हो सकता है और ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये भी रिजेक्ट हो गया, लास्ट ऑप्शन बच गया ऑप्शन डी। तो पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन था जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बना, और उसके बाद फिर SN2 रिएक्शन होगा। थोड़ा याद रखने लायक चीज है ये सब चीजें। बहुत पहले एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी में क्वेश्चन बताया था ना, एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी में बताया था पक्का। क्वेश्चन नंबर 39 के अलावा और कोई डाउट, कितना बच गया है, 11 बज गया, टाइम है अपने पास और पढ़ने का बहुत है, मन है पढ़ने का, मन भी बहुत है। अरे यार, ओह आज तो नोट्स ही नहीं बनाया। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अभी बुकलेट के क्वेश्चंस है, थोड़ा भारी भारी क्वेश्चंस दे रहे हैं, बेसिक तो सब लोगों से कवर हो ही गया, थोड़ा भारी क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग से थोड़ा प्रैक्टिस भी रहेगा, जरूरी है क्वेश्चन सॉल्विंग। एक्सरसाइज 3, चलो मैं शुरू करूंगा, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी ट्राई करते जाना है सब, 12 13 15 16 17